इकरा हसन का नया बयान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इकरा हसन कैराना उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सांसद आज आपके सामने अपने दिल की बात रखने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह बयान सिर्फ शब्दों का समूह न हो, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज हो जो हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो बदलाव चाहता है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो कैराना की गलियों से शुरू होकर दिल्ली की संसद और पूरे भारत के दिलों तक जाएगी। कैराना उत्तर प्रदेश का वह छोटा सा कस्बा जो मेरे लिए सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र नहीं बल्कि मेरी आत्मा का हिस्सा है। यह वही जगह है जहां मेरे दादा चौधरी अख्तर हसन ने 1980 के दशक में समाजवादी आंदोलन की नींव रखी। मेरे पिता चौधरी मुनव्वर हसन ने लोकसभा और राज्यसभा में कैराना की आवाज को बुलंद किया। मेरी मां तबस्सुम हसन ने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और 2019 में कैराना से चुनाव लड़ा। मेरे भाई नाहिद हसन आज भी कैराना विधानसभा से विधायक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन यह विरासत सिर्फ सियासत की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से बीए किया, फिर लॉ की पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड एशियन स्टडीज से इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स में मास्टर्स के दौरान मैंने भारत की चुनावी प्रणाली पर गहरा अध्ययन किया। मैं पीएचडी शुरू करने वाली थी, लेकिन 2020 में कोविड की दूसरी लहर ने मुझे कैराना खींच लिया। 2022 में जब मेरे भाई नाहिद को गैंगस्टर एक्ट के तहत झूठे केस में गिरफ्तार किया गया, मैंने राजनीति में कदम रखा। घर घर जाकर लोगों से मिलकर मैंने देखा कि कैराना की जनता क्या चाहती है, सम्मान, रोजगार और सुरक्षा। 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 69,116 वोटों से हराया। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं थी, यह उन किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं की जीत थी जिन्होंने बीजेपी के दमन को सहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रेरित किया। उनकी नीतियां, लैपटॉप योजना, समाजवादी पेंशन और किसानों के लिए एमएसपी मेरे लिए प्रेरणा है। लेकिन यह बयान सिर्फ मेरी कहानी नहीं, यह इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी की तरह भावनाओं से भरा है, जो समाज के दर्द को शब्दों में पिरोते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की तरह बुलंद है, जो बिना डरे सच्चाई बोलते हैं। कैराना की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है, लेकिन दर्द भी कम नहीं। 2017 में बीजेपी ने कैराना मॉडल का प्रचार किया, जिसमें हिंदू प्रवास और हिंसा की झूठी कहानियां गढ़ी गयी। लेकिन सच यह है कि कैराना में हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा रही है। गुज्जर, जाट और अन्य समुदाय एक साथ मिलकर खेती करते हैं, त्योहार मनाते हैं। फिर भी बीजेपी ने सांप्रदायिकता को हथियार बनाया। मैंने 2024 में यह सुनिश्चित किया कि मेरे कैंपेन में सिर्फ विकास की बात हो। कैराना में गन्ना और गेहूं प्रमुख फसलें हैं, लेकिन बाढ़ हर साल किसानों को बर्बाद करती है। 2023 में मैंने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। एक किसान ने कहा, बहन जी, बीमा का पैसा तो मिलता नहीं और कर्ज बढ़ता जाता है। मैंने सांसद निधि से तुरंत मदद दी, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं। मैं संसद में मांग करूंगी कि गंगा यमुना के कटाव को रोकने के लिए स्थायी डैम बने, एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले, जैसा कि 2020 से 21 के किसान आंदोलन में मांगा गया था। कैराना में महिलाएं मेहनती हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जाती है। यूपी में 40% लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। कारण स्कूलों की कमी, सुरक्षा का अभाव और सामाजिक दबाव। मैंने अपने क्षेत्र में 10 नए गर्ल्स स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर गाँव में सैनिटरी पैड डिस्पेंसर हो, ताकि लड़कियां स्कूल छोड़ने को मजबूर न हो। कैराना में 70% युवा बेरोजगार हैं। आईटीआई और स्किल सेंटर्स की कमी है। मैंने अखिलेश जी की लैपटॉप योजना को फिर से शुरू करने की मांग की है। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब हर युवा के हाथ में स्किल हो। मैं कैराना में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब बनाना चाहती हूँ, जहां स्थानीय युवा प्रशिक्षण लें और नौकरी पाएं। बीजेपी ने हिजाब को मुद्दा बनाया, लेकिन कैराना में सिर ढकना हमारी संस्कृति है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। मैंने संसद में कहा, हिजाब नहीं, यह सम्मान है। हमें धर्म के आधार पर बांटने की साजिश को रोकना होगा। कैराना की समस्याएं भारत की समस्याओं का आईना हैं। 2024 के चुनाव में
एनडीए सरकार बनी, लेकिन विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मजबूत उपस्थिति दर्ज की। मैं इंदिरा कुमारी और अन्य युवा सांसद नई ऊर्जा ला रहे हैं, लेकिन चुनौतियां विशाल हैं। 2020 से 21 में लाखों किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया। तीनों कृषि कानून रद्द हुए, लेकिन एमएसपी का कानून नहीं बना। मैंने लखनऊ में अखिलेश जी के साथ रैली की, जहां 5 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। हमारा नारा था, किसान की कमर टूटी, सरकार सोती रही, मैं संसद में बिल लाऊंगी कि हर फसल पर एमएसपी अनिवार्य हो। एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2025 में बलात्कार के मामले 30% बढ़े। निर्भया फंड का 70% पैसा खर्च नहीं हुआ। मैं हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करूंगी। साथ ही हर पुलिस स्टेशन में वीमेन हेल्प डेस्क अनिवार्य हो। एनईपी 2020 में बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन ग्रामीण स्कूलों में टीचर नहीं। मैंने कैराना में 5 नए प्राइमरी स्कूल खोले, लेकिन पूरे देश में यह मॉडल लागू करना होगा। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत अच्छी योजना है, लेकिन ग्रामीण अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं। मैं संसद में मांग करूंगी कि हर तहसील में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो। गंगा यमुना का प्रदूषण और बाढ़ कैराना की समस्या है, लेकिन यह राष्ट्रीय मुद्दा भी है। मैं COP30 में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूं, ताकि किसानों के लिए ग्रीन फंडिंग हो। सोलर और वाइंड एनर्जी पर निवेश बढ़ाना होगा। जीडीपी ग्रोथ 7% है, लेकिन ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है कि टॉप 1% के पास 40% संपत्ति है। समाजवाद का मतलब है वेलफेयर स्टेट, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी। मैं मनरेगा को मजबूत करने की मांग करूंगी। मैंने पहले आपके साथ इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी की बात की थी। इमरान जी की शायरी मेरे लिए प्रेरणा है। उनकी पंक्तियाँ जैसे जो सच्चाई की राह पर चलते हैं वो कभी हारते नहीं, मुझे याद दिलाती हैं कि सच्चाई हमारा हथियार है। ओवैसी साहब की बुलंद आवाज जो संसद में बिना डरे अल्पसंख्यकों और वंचितों के लिए बोलती है, मुझे प्रेरित करती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बयान भी उतना ही प्रभावशाली हो। इमरान जी की तरह मैं भी जनता के दर्द को शब्द देना चाहती हूँ। उनकी शायरी में जो भाव है वही मेरे बयान में है। किसान का दर्द, मजदूर की मेहनत और युवाओं का जोश। ओवैसी साहब की तरह मैं भी बिना डरे सच बोलूंगी, चाहे वह बीजेपी के दमनकारी नीतियों के खिलाफ हो या सामाजिक असमानता के खिलाफ। मैं 28 साल की हूँ, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। 2030 तक मैं कैराना को मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बनाऊंगी। हर गांव में सोलर फार्म्स, जहां किसान बिजली बनाएं और बेचें। हर गांव में स्मार्ट क्लासरूम और मुफ्त इंटरनेट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और स्किल सेंटर्स, ताकि हर महिला आत्मनिर्भर बने। सॉफ्टवेयर हब और स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, गंगा यमुना की सफाई और बाढ़ नियंत्रण। राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी का विजन सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सच्चा। जातिवाद खत्म हो, आरक्षण मजबूत हो। मैं चाहती हूँ कि 2030 तक भारत में कोई भूखा न सोए, कोई बेरोजगार न रहे। वोट दो, लेकिन जागरूक रहो। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज न फैलाओ। मैं ट्विटर पर सक्रिय हूँ और हर सवाल का जवाब देती हूँ। मेरे साथ जुड़ो ताकि हम मिलकर बदलाव लाएं। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं, यह एक वादा है। कैराना से दिल्ली तक और भारत के हर कोने तक हम न्याय और समानता की लड़ाई लड़ेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी की तरह मेरे शब्द दिल को छुएंगे। ओवैसी साहब की तरह मेरी आवाज बुलंद होगी और समाजवादी पार्टी की तरह मेरा लक्ष्य सबके लिए सम्मान और अवसर होगा। जय हिंद, जय समाजवाद।